बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को गाली देने का मामला बहुत बढ़ गया है। मोदी ने तकरीबन 7 दिन बाद आज इसका जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली से बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का नहीं बल्कि देश की मां, बहन, बेटी सभी का अपमान है। पीएम ने कहा कि गाली देने वाले आरजेडी और कांग्रेस के लोगों से बिहार की जनता अब जवाब मांगे और इन सभी से माफी मांगने को भी बोले। मोदी के इस भावुक बयान ने वोटर अधिकार यात्रा की सफलता की खुशियों पर पानी फेर दिया है। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। बार बार गमछे से अपने आंसू पोंछे जा रहे हैं। ये हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो प्रधानमंत्री के भाषण को सुनकर बेहद भावुक दिखाई दिए। सिर्फ दिलीप जायसवाल ही नहीं बल्कि उनके पीछे बैठी महिला कार्यकर्ता भी भावुक हो उठी। मुद्दा ही ऐसा था, प्रधानमंत्री खुद बोलते वक्त रुंधे हुए गले से अपनी स्वर्गीय माता का जिक्र कर रहे थे। लेकिन क्यों? तो इस पूरे मामले को समझने के लिए बस 3 तस्वीरों को गौर से देखें। 27 अगस्त का दिन था जब बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे गए थे। 28 अगस्त को इसका खूब विरोध हुआ। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी बवाल हुआ। इसी बीच प्रधानमंत्री की मां को आपत्तिजनक शब्द कहने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई टिप्पणी का भारी विरोध हुआ। हर महिला इसे गलत ठहरा रही है। जब प्रधानमंत्री को मौका मिला तो बिना नाम लिए राहुल और तेजस्वी पर निशाना साधा और बिहार चुनाव से पहले कामदार वर्सेस नामदार की बहस को हवा दे दी। जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहनी से माफी मांगनी चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री ने कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने बिहार की जनता को भोजपुरी में संबोधित किया। छठी मैया का जिक्र कर बिहार की करोड़ों जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये मुद्दा शांत नहीं हुआ है। अब 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया गया है। महागठबंधन के मंच से दी गई गाली का जवाब एनडीए बिहार बंद के जरिए देने उतरेगा। और आम लोगों को आह्वान किया जाता है कि 4 तारीख को बिहार बंद में अपना साथ दें। एक तरफ पीएम मोदी और पूरा एनडीए इस बात से आहत है कि आखिर कैसे एक मामूली से शख्स ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम और उनकी मां को गाली दे दी। वहीं कांग्रेस है जो ये कह रही है कि अब बिहार चुनाव में बीजेपी से टूल किट बना रही है, जबकि सुरेंद्र राजपूत याद दिला रहे हैं कि उनकी मां के अपमान को भी 2 महीने बीत चुके हैं। आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ। मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी। जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे। हमारा कोई कार्यकर्ता था या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। बिहार में ये सियासी जंग अब और गहराती जा रही है। एक तरफ एनडीए इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इसे बीजेपी की सियासी चाल बता रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये विवाद बिहार विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी का जवाब देने का तरीका बहुत मारक और ब्लंट होता है। इस मुद्दे पर भी यही हुआ है। कांग्रेस के मंच से गाली की घटना को पहले तो बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर कांग्रेस और आरजेडी को बैकफुट पर ला दिया। उसके बाद ठीक 7 दिन बाद जब मोदी विदेश से लौटे तो अपने खास अंदाज में ऐसा भावुक जवाब दिया जिससे कांग्रेस और आरजेडी की अब
नींद उड़ गई होगी। कांग्रेस सफाई दे रही कि मोदी की मां को गाली देने वाले कांग्रेस और आरजेडी के लोग नहीं थे, मगर बीजेपी ने तो लगातार बोल बोलकर विरोधी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि मोदी का ये भावुक बयान बिहार की महिलाओं को कितना असर करता है।